डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत। पाठ का नाम संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये जो पाठ है असल में एक इंटरव्यू है, एक साक्षात्कार है जो विनीता पांडेय के द्वारा धनराज पिल्ले का लिया गया है। मतलब उन्होंने धनराज पिल्ले से कुछ प्रश्न पूछे हैं और धनराज पिल्ले ने उनके उत्तर दिए हैं। तो देखिए ये प्रश्न, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, अर्थात आपका परिवार आपके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो धनराज ने जवाब दिया है, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली, अर्थात इनकी माँ ने इनको बहुत प्रेरित किया। इनकी माँ से ये बहुत प्रभावित रहे और माँ ने ही इनको आगे बढ़ने के लिए सहवर्धन किया। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है कि माँ ने ये सिखाया है, ये समझाया है कि कितने ही प्रसिद्ध हो जाएं, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी प्रसिद्धि को पूरी विनम्रता के साथ संभाल करके रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम प्रसिद्ध हो गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों से विनम्रता से बात करना छोड़ दें, दूसरों को हम लोग कम समझ लें। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा माँ ने सिखाया। और इसके अलावा क्या कहा धनराज ने, देखो, मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। अर्थात इनकी माँ और इनकी भाभी से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है और परिवार में इन दोनों को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व और सम्मान दिया है। आगे देखते हैं। विनीता ने अगला प्रश्न पूछा है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली। प्यारे बच्चों, कृत्रिम घास, विज्ञान और तकनीक ने इतना विकास कर लिया है कि जो खेल के मैदान होते हैं बड़े बड़े, उनमें कृत्रिम घास बना दी गई है। ऐसी घास जो एक मैट की तरह होती है, जिसको मैदान पर बिछाया जाए, देखने में वो बिल्कुल असली जैसी ही लगती है। तो हॉकी के मैदान में कृत्रिम घास पर, नकली घास पर, विज्ञान और तकनीक के द्वारा मशीनों से बनाई गई घास पर पहली बार हॉकी कब खेली, ऐसा प्रश्न विनीता पांडेय जी ने पूछ लिया। तो देखो धनराज पिल्ले क्या जवाब देंगे। मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों, मतलब राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वाल्हो, ये दोनों ही इनके कोच आदि हैं जो इनको सिखा रहे हैं। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। गुर बता रहे थे मतलब तकनीक सिखा रहे थे कि कृत्रिम घास पर किस तरह खेला जाए। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। तो देखा प्यारे बच्चों, पहली बार उन्होंने 1988 में कृत्रिम घास पर खेल अपना किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनीता ने पूछा कि हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? इसका जवाब देखते हैं धनराज पिल्ले जी ने क्या दिया है। धनराज पिल्ले कह रहे हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। अरमाडा प्यारे बच्चों कार का नाम होता है, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी, मतलब जहाँ ये काम करते थे उन्होंने। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। मतलब नामी खिलाड़ी मतलब प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिसको सब लोग जानते हैं। मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत, पैसा साथ लेकर के। शोहरत मतलब प्रसिद्धि, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया होगा तो उसके पास में पैसा भी आ जाए। अर्थात धनराज पिल्ले प्रसिद्ध तो हो गए लेकिन इनके पास में पैसा नहीं था। तो क्या करते थे फिर ये? मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। क्योंकि टैक्सी में बहुत किराया, बहुत भाड़ा लगता है भाई।
ऐसे में उतना पैसा इनके पास था नहीं, तो क्या करेंगे, लोकल ट्रेन में ही चलते थे। एक बार देखो क्या हुआ, मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन, प्यारे बच्चों ये भी कार का नाम है, जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस यहाँ पर किसी बड़े बिजनेसमैन आदि के बारे में कहा गया है, प्रयोग में लिया गया है कि वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनीता पूछती है कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? मतलब विनीता जी ने प्रश्न पूछा है कि सफलता की आपके लिए क्या महत्व है। पहली बात तो यह है कि आपके हिसाब से सफलता क्या है और आपके लिए उसका क्या महत्व है। और दूसरा प्रश्न जो पूछा यह है कि आपने हॉकी को इतना कुछ दिया, बदले में आपको क्या मिला? तो देखते हैं धनराज क्या जवाब देंगे। कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना। आर्थिक तंगी मतलब गरीबी, रुपए पैसे की कमी। तो आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई जगह का नाम मुंबई में है, पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। अर्थात बहुत ही अच्छा घर है, इतना महंगा है कि धनराज पिल्ले उसको शायद कभी खरीद नहीं पाते, ऐसा इनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चित्र में हॉकी खेलते हुए कुछ खिलाड़ियों के चित्र दिए गए हैं। ये इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। विनीता पूछती है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? सेलिब्रिटीज़ प्रसिद्ध व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, बड़े राजनेता हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, या फिर फिल्मी सितारे हो सकते हैं, ये सभी को सेलिब्रिटीज़ कहा जाता है। जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनको सेलिब्रिटीज़ कहा जाता है। सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो धनराज ने कहा बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, इज्जत। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हुआ। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न है, इसमें आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है कि पूरे पाठ को पढ़ करके, साक्षात्कार को पढ़ करके आपके हिसाब से धनराज पिल्ले किस प्रकार का व्यक्ति होगा। जो आपको समझ आया वो आपको लिख के बताना है। दूसरा प्रश्न, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की, लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, पूरे पाठ में धनराज पिल्ले की जो शुरुआत से लेकर अंत तक की ज़िंदगी है, मतलब वो किस तरह से एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने किस किस समस्या का सामना किया, आगे चल के उन्होंने क्या किया, वो हॉकी में किस तरह से आए, बड़े खिलाड़ी कैसे बन गए, खिलाड़ी बनने के बाद उनका जीवन कैसा था, ये सभी बातें आप लोगों को लगभग 100 शब्दों में लिखनी है, आपके शब्दों में, पाठ से नकल नहीं करनी है। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि वे कहना चाहते थे कि उनकी माँ ने ये सिखाया था कि आप कितने ही प्रसिद्ध हो जाएं, कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाएं, आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, आपको सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आगे के प्रश्न, साक्षात्कार के आगे वाले प्रश्न जो है आपको स्वयं हल करने हैं।
अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। भाषा की बात वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।